मैं आज अभी जो दुबई से मित्र आए उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने कहा कि हमारा कच्छ जिला जो कभी नेगेटिव ग्रोथ वाला था और गुजरात में जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहां हमारे कलेक्टर ने मुझे बताया कि अकेले कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है 1732 यूनिट्स रन बाय मुस्लिम्स इन वन डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि विकास की यात्रा में गुजरात के हर व्यक्ति की भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी है। जहां भी जिसकी शक्ति है, इच्छा है, उन सबको विकास की यात्रा में जोड़ना है। कौन किस संप्रदाय का है, कौन सी पूजा पाठ करता है, इसके आधार पर यह तय नहीं होता है कि उसको भूख कितनी लगती है। उसे खाना भी लगता है, उसको सोने की व्यवस्था लगती है। वो विकास करना चाहता है, वो गरीबी के सामने जूझना चाहता है। अगर हम उन व्यवस्थाओं को विकसित करने में सफल होते हैं तो एक तंदुरुस्त समाज बनता है, एक हेल्दी सोसाइटी निर्माण होती है। और हमारे यहां तो कहा गया है, भूखे भजन न होए गोपाला। अगर कोई भूखा है तो न इबादत हो सकती है, न भजन हो सकता है। गरीब को जिंदगी ठीक से गुजारने के लिए आवश्यक प्रबंधन तब होगा जब हम विकास के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारे गुजरात में पतंग के कारोबार में ज्यादातर गरीब मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है। कभी किसी को विचार नहीं आया कि इस विषय क्षेत्र में काम करने वाले इतने गरीब मुसलमान हैं, और कुछ परिवार तो हैं जो 100 साल से एक ही काम में लगे हैं और वही झूपड़ी में जिंदगी गुजारते हैं। क्या इस पर ध्यान किसी ने देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? मैंने एक बार तमिलनाडु की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया। मैंने कहा जरा भाई देखो ये हमारा इसका विकास कैसे हो सकता है। तो मेरे सरकार में कुछ लोग हंस रहे थे कि ये पतंग क्या चीज है जिसमें मोदी इतना रस ले रहे हैं। मैं 2003 के आसपास की बात कर रहा हूं। मैंने कहा भाई इसका पोटेंशियल है, आप धीरे धीरे आपको समझ आएगा। रिसर्च किया तो ध्यान में आया कि एक पतंग को बनने में 34 प्लेसेस पर ट्रैवल करना पड़ता था, तब जाकर के एक पतंग बनता था। उसके कारण वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता था, कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं होता था। हमने कहा इसको जरा और सिंक्रोनाइज कैसे किया जा सकता है। बांबू एक जगह से आता है, बांबू कटता दूसरी जगह पे है, बांबू की सली तीसरी जगह पे बनती है, बांबू चौथी जगह पर पहुंचता है, कागज कहीं बनता है, कागज के टुकड़े होते हैं, टुकड़ों को पेश करते हैं, न जाने कितने प्रकार की चीजें। सरकार ने इनिशिएटिव लिया, रिसर्च किया, और जो 39 करीब या 34 जगह पे इसका होता था वो कम करते करते
तो नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में मुस्लिम ट्रेड फेयर का उद्घाटन करने यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कही, वो ये कि विकास में हर किसी का योगदान होता है, वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो।